ऑलराइट दोस्तों, पिछले 4-5 सालों से मैं देख पा रहा हूं कि कार के अंदर जो डैश कैम लगाने का ट्रेंड है ना, ओ माय गॉड, इट इज अमेजिंग, इट इज क्रेजी। मतलब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि कार के अंदर जो डैश कैम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है कहीं पर रास्ते पे, दिखाने के काम आता है, प्रूफ होता है कि भैया एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गाड़ी से हुआ, गाड़ी का क्या नंबर था। इन सारी डिटेल्स को आप जो भी है पुलिस स्टेशन में या कहीं भी दिखा के इस बात को प्रूफ कर सकते हो कि गलती आपकी नहीं थी। और इसीलिए आज मैं आपको अंडर 10 के मात्र 9,999 रुपए में एक ऐसा डैश कैम दिखाने वाला हूं जिसमें 1 ईयर की वारंटी है, डुअल चैनल डैश कैम है और आप 4K में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बट उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। तो आज दोस्तों हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये GKU ब्रांड का DC600 इसका मॉडल है। ये एक डुअल चैनल डैश कैम है, 4K में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे आप और इसी में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और पता लगाते हैं ये डैश कैम नजर कैसे आता है। वैसे मैंने इसे मारुति सुजुकी इग्निस में आज से ठीक 2 दिन पहले इंस्टॉल भी किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसा जो डैश कैम है वो नजर आता है। ओके, इट्स ऑल राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग देखिए, यूजर मैनुअल, डैश कैम को कैसे यूज करना है एंड कैसे चिप वगैरह लगानी है, सारे जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। काफी मोटी बुक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे साइड रखते हैं। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डैश कैम का एक और कार्ड आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जो कस्टमर सपोर्ट के लिए जो ईमेल है, व्हाट्सएप है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल का जो नाम है, वो आपको यहाँ पर एक छोटा सा कार्ड मिलेगा। तो इसे भी साइड रखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और दो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म आपको देखने मिलेंगे। बिकॉज डैश कैम को अगर आपको अपनी कार के ग्लास में फिट करना है ना, तो सबसे पहले इसे फिक्स करना है, देन उसके बाद डैश कैम को फिक्स करना है। तो जो डुअल साइड का टेप का जो गम है वो इसमें आएगा, आपके जो ग्लास है वहां पर उसे खराब नहीं करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर ये है इसका फ्रंट डैश कैम, इसे भी एक नजर मार लेते हैं। ओ वाओ, इट इज अमेजिंग। काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन है, आप लोग देखिए। एंड ये जो इसका आप लोग देख सकते हैं क्लैंप है ना, ये 120 डिग्री रोटेटेबल अप डाउन आप मतलब इसे कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप लोग देखिए साइड में एक पावर बटन है। एंड ये जो है इसका फ्रंट कैमरा, पहले मैं इसे रिमूव कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कुछ ये ऐसा नजर आएगा। एंड ये जो है दोस्तों, ये डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर एक ब्लू कलर का इंडिकेटर दिया हुआ है, बिकॉज ये कंप्लीटली मोबाइल ऐप कंट्रोल के थ्रू रन होने वाला है। साइड में यहाँ पर एक और बटन। एंड यहाँ पर देखिए आप लोग एक टाइप सी का जैक है, एक मिनी ऑक्स का जैक है। देन आपको सबसे मजे की जो बात लगी मुझे इस डैश कैम के अंदर, वो है कि 64 GB का SD कार्ड आपको एकदम फ्री देखने मिलेगा। आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसी में SD कार्ड आपको एकदम फ्री देखने मिल जाएगा। तो डैश कैम आपको नजर अच्छा आ रहा होगा, मुझे भी अच्छा नजर आ रहा है। देन यहाँ पर माइक्रोफोन, बिकॉज वॉइस को भी रिकॉर्ड करेगा। अगर आप इस डैश कैम को अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं, अंदर कौन क्या बात कर रहा है वो आप पता कर पाएंगे। एंड उसके बाद एक ये बड़ा बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले, ओ वाव, इसका जो स्मार्ट वायर किट है वो हमें देखने के लिए मिला है, इसे भी मैं देख लेता हूँ। वाव, तो एक यहाँ पर टाइप सी जैक है। देन इसे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिगरेट लाइटर सॉकेट में प्लग कर देना है। देन जो डैश कैम है वो ऑन हो जाएगा। एंड अगर आपको फोन वगैरह चार्ज करना है, तो जो उसका ओरिजिनल डाटा केबल है उसे आपको यहाँ फिक्स करना है। तो आप जो है फोन को भी चार्ज कर पाएंगे एंड जो डैश कैम है उसे भी आप रन कर पाएंगे। देन उसके बाद एक और पैकेट, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर प्रॉपर जैक टू जैक। अब मैं इसे थोड़ा दिखाता हूं कि ये क्या चीज है। ये देखिए, ये जो है इसका रियर कैमरा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से कुछ ये ऐसा नजर आएगा। एंड आप जो है इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपको नंबर प्लेट वगैरह शो नहीं हो रहा है बैक साइड के ग्लास पर, अगर आप इसे फिक्स करते हैं तो आप जो है रोटेट करके अपने हिसाब से एंगल जो है सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर जैक टू जैक इसकी जो वायर है वो प्रोवाइड की गई है। एंड ये जो है इसका मेन केबल है, मेन केबल मतलब रियर कैमरे का मेन केबल, एक मिनी ऑक्स है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये जो कैमरा है ना, ये जो फ्रंट कैमरा है, यहाँ पर इसे प्लग करना है। ये देखिए प्लग हो गया। देन रियर कैमरे को यहाँ पर केबल कनेक्ट करके रियर कैमरे को बैक ग्लास में जो है आपको फिक्स कर देना है। तो उसका जो केबल है नाइस बोलना चाहूंगा। देन ये हो गया अपना रियर कैमरा, इसे भी नाइस बोलना चाहूंगा। देन उसके बाद दोस्तों एक टूल आपको देखने मिलता है, बिकॉज इसमें जो माउंट दिया है उसे अगर आपको थोड़ा ढीला वगैरह करना है, एडजस्ट करना है, तो आप जो है इससे कर पाएंगे।
देन उसके बाद यहाँ पर कुछ वायर फिक्सर, बिकॉज वायर का फिक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वायर फिक्सर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। देन उसके बाद 2 3M के टेप आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, 2 आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, बिकॉज कल को डैश कैम निकल वगैरह जाता है, दोबारा आप फिक्स कर पाएंगे। देन उसके बाद एक यहाँ पर मिलेगा आपको प्राई टूल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वायर को अगर आप रन करते हुए लेकर आते हैं कहीं से भी, A पिलर, B पिलर, C पिलर, तो वहां से आप जो है वायर को प्रॉपर तरीके से, आपको कुछ नहीं करना, इससे फिक्स करते चले जाना है। तो ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी, तो इसे मैं थोड़ा साइड कर देता हूं और बात करते हैं इसके फीचर के बारे में कि अगर आप 10,000 रुपए इस डैश कैम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट कैमरा है, अगर आप इसे सिंगल चैनल में यूज करते हैं अपनी कार में लगा के, तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करेगा और ये WDR के सपोर्ट के साथ में आता है। एंड अगर मैं कैमरा अपर्चर की बात करूं तो f1.8 अपर्चर इसमें यूज किया गया है, जो कि एक बड़ा अपर्चर आप लोग बोल सकते हैं। मतलब कैमरे की आंख ज्यादा खुली है, ज्यादा लाइट को अंदर लेगा और ज्यादा डिटेल्ड में वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। एंड ये जो है कंप्लीटली नाइट विजन कैमरा है। एंड अगर मैं बात करूं इसके बैक कैमरे की, तो इसका जो बैक कैमरा है ये जो है 1080p 25 fps में रिकॉर्ड करेगा। ये भी फुल्ली नाइट विजन कैमरा है और ये भी WDR के सपोर्ट के साथ में आता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने अपनी कार में इन दोनों कैमरे को इंस्टॉल करवाया और आप डुअल चैनल में यूज कर रहे हैं, तो ये जो है 2.5K 30 fps में रिकॉर्ड करेगा और ये जो है 1080p 25 fps में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन एक ऑप्शन आपको और देखने मिलेगा कि अगर आपको क्वालिटी ज्यादा नहीं चाहिए तो आप इसे भी 1080p 30 fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसे भी आप डुअल चैनल सेटअप की मैं बात कर रहा हूं, 1080p 30 fps में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं बात करूं FOV फील्ड ऑफ व्यू की, तो यहां पर जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 170 डिग्री वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, मतलब ज्यादा रोड को कवर करेगा। एंड अगर मैं बैक कैमरे की बात करूं तो हालांकि इसकी वेबसाइट पर या फिर बॉक्स पर जो है मेंशन तो नहीं है कि ये कितना वाइड एंगल है, बट बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन, मैं लगाते रहता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रंट का कैमरा है वो 170 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है एंड जो बैक का कैमरा है वो 140 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है। एंड ऑब्वियसली ये जो है स्मार्ट वायर जो किट है वो आपको इसके साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस डैश कैम को मतलब हार्ड वायर किट के थ्रू भी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वायर किट भी अलग से परचेस करना पड़ेगा और इसकी वेबसाइट में वो भी मिल जाएगा। और उसको लगाने की वजह से ये होगा कि आप जो है 24 आवर जो पार्किंग मॉनिटरिंग का सपोर्ट है, जो 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग है, वो आप कर पाएंगे। एंड अगर मैं इसके फीचर की बात करूं तो देखिए दोनों ही कैमरे अच्छे हैं, लेकिन इसमें आपको मिलेगा G सेंसर का फीचर। अगर अचानक से आप ड्राइव करते हैं और कहीं पर जा रहे हैं, कोई कार में झटका या फिर इम्पैक्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट होता है आपकी कार में, तो जो G सेंसर है वो जो है तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन करेगा, उस फुटेज को रिकॉर्ड करेगा और लॉक कर देगा। वो जो फाइल है वो ओवरराइट नहीं होने वाली। देन अगर मैं लूप वीडियो रिकॉर्डिंग की मैं बात करूं तो इसमें लूप वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, 1 मिनट की कर सकते हैं, 3 मिनट की कर सकते हैं और 5 मिनट तक के आप इसमें लूप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मिनट पे फाइल को सिलेक्ट किया है तो वो क्या करेगा, 1-1 मिनट की छोटी छोटी फाइल बनाएगा, छोटी छोटी फाइल बनाएगा। जो नई फाइल है उसको स्टोर करते चले जाएगा एंड जो पुरानी फाइल है उसको ऑटोमेटिक डिलीट करते चले जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो SD कार्ड है वो फुल नहीं होगा एंड जो नई फाइल है, जो नई फुटेज है वो रिकॉर्ड होते रहेगी। एंड इसमें 64 GB का SD कार्ड आपको फ्री मिलता है, बट आप इसमें अगर आप ज्यादा स्टोरेज वाली SD कार्ड को लगाना चाहते हैं तो आप इसमें 256 GB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में 64 GB का जो SD कार्ड है वो आपको प्रॉपर फ्री देखने के लिए मिलेगा। एंड माइक की अगर मैं बात करूं तो आप जो है अगर कैमरे को अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं तो आप जो है अंदर केबिन के अंदर कौन क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग आप जो है कर पाएंगे। सो गाइज अभी मैं कार के अंदर हूं और आप लोग जो इस वक्त मेरी वॉइस को सुन रहे हैं वो इसी GKU D600 डैश कैम से सुन रहे हैं। तो आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसी वॉइस को रिकॉर्ड करता है और एग्जैक्टली इसका जो माइक्रोफोन है वो कैसा मतलब क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं ना वो इसी डैश कैम में रिकॉर्ड हो रही है
एंड ये जो है मोबाइल ऐप कंट्रोल के थ्रू भी रन होगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसके स्कैनर को स्कैन करना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर आपको जाना है, इसके ऐप को डाउनलोड करना है, इसे वाईफाई से कनेक्ट करना है, 1 से लेके 8 तक पासवर्ड डालना है। देन आप वहां से सारी जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है, जी सेंसर की, लूप वीडियो रिकॉर्डिंग की, माइक का जो गेन है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 5G वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, बिकॉज आप नई जो फुटेज है या फिर जो रिकॉर्डिंग है उसे आप मोबाइल ऐप में देख पाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जल्दी उसे अपने फोन के गैलरी में डाउनलोड भी कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपको कल को किसी को प्रूफ दिखाना है तो आप फिर क्या करेंगे, आपको उस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो है 5.0 मतलब 5G वाईफाई बैंड के सपोर्ट के साथ में आता है, 5G वाईफाई के सपोर्ट के साथ में आता है। आपको सिंपली उस फुटेज को डाउनलोड करना है, देन आप कहीं भी उसे दिखा सकते हैं। देन उसके बाद दोनों ही कैमरे में मोशन डिटेक्शन का जो फीचर है वो भी दिया गया है कि अगर आप अपनी कार को पार्क कंडीशन में आपने रखा है या फिर आपकी कार ड्राइविंग कंडीशन में है, कोई भी अचानक से आपके कार के सामने आता है, एक तो था जी सेंसर जो टकराने से एक्टिव होता है, अब आ गया मोशन डिटेक्शन। कोई भी अचानक से आपकी कार के सामने आता है तो ये जो है उस फुटेज को तुरंत इमीडिएट रिकॉर्ड करेगा और लॉक कर देगा, और वो जो फाइल है ऑटो डिलीट नहीं होने वाली। कब तक नहीं होने वाली? जब तक आप उसे मैन्युअली डिलीट नहीं कर देते। देन उसके बाद इसमें आपको मिलता है टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग का भी फीचर। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार किसी एक जगह पर 4 से 5 घंटा खड़े होने वाली है तो इसे सिंपली टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग में आप डाल दीजिए। वो जो है 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग करेगा, बट जो फाइल है उसे उतनी बड़ी नहीं बनाएगा, उसे कम साइज की बनाएगा, कम ड्यूरेशन की बनाएगा। तो टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो भी आपको इसमें एकदम प्रॉपर देखने को मिलेगा। एंड हार्डवायर किट मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी वेबसाइट में जाके आप परचेस कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने होंगे, वो फ्री नहीं आता है। एंड इसका जो सेकंड मॉडल है D600 Pro वो भी आने वाला है, उसका बहुत जल्द रिव्यू करेंगे। बट उससे पहले आइए, इसे मैंने मारुति सुजुकी इग्निस में इंस्टॉल किया था, रिकॉर्डिंग चेक करते हैं डे की और नाइट की, एग्जैक्टली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी निकल कर आ रही है। सो अब मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूं। ये रहा डैश कैम, इसे यही रहने देते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो सेंटर ग्लास है इसके सेंटर में इसे हमें फिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर कर लेता हूं, एंड ये है एक टिश्यू पेपर। मैं नीचे की पहले सफाई करूंगा। ये देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से इसे साफ कर लिया है। ये जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म है ना, सिंपली इसे हमको ऊपर वाली लेयर को पहले रिमूव करना है। सेंटर में हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे प्लेस कर देना है, फिक्स कर देना है। ये देखिए सिंपल काम है। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, इसका जो मेन कैमरा है, ये वाला जो कैमरा है, सिंपली इसके ऊपर वाले लेयर को रिमूव करना है। देन सेंटर पॉइंट मिलाकर ये देखिए सिंपली मैंने इसे फिक्स कर दिया, एंड कैमरे को आप जो है एडजस्ट कर पाएंगे। ये देखिए प्रॉपर तरीके से। देन इसे अच्छे से आपको फिक्स कर देना है। ये देखिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसका जो स्मार्ट वायर किट है ना, ये देखिए इसे खोल लूंगा। खोलने के बाद ये लंबी वायर है, एंड उसके बाद ये जो साइड पिलर है ना, इसे खोलना है। आपको स्क्रू ड्राइवर या फिर प्राई टूल का यूज करना है। मैं इसे डायरेक्टली खोल दूंगा बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन, तो मेरा हाथ जम चुका है। तो ये देखिए ये सिंपली ये रिमूव हो चुका है, इसे साइड रखना है। ये जो मैं ग्लो बॉक्स को खोल रहा हूँ, देखिए ग्लो बॉक्स को मैंने खोल लिया। दिस इज द ग्लो बॉक्स। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, नीचे से वायर लाता हूँ। तो ये देखिए सिंपली नीचे से वायर ऊपर आ गई। सिंपली यहाँ से ऐसा मेजर करूंगा, देन हल्की सी बड़ी वायर रखूंगा, देन यहाँ से कुछ इस तरीके से आप लोग देखिए, ये ऐसा करते हुए मैं इसे ऊपर लेके आऊंगा। ये देखिए वायर फिक्स होने के बाद यहाँ से फिक्स करूंगा। ये देखिए आप लोग, ये कुछ इस तरीके से डोर मैंने क्लोज कर दिया है। देन यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ अंदर डालते हुए मैं वायर को लेके आऊंगा। देन सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए इसके जो टाइप सी जैक है ना, मैंने लगा दिया। अब वायर बड़ी हो चुकी है तो अब मैं उसे छोटा कर लूंगा। ये देखिए सिंपली कुछ नहीं करना। ये देखिए ये फिक्स हो गई एकदम। मैंने प्रॉपर वायर लेकर आई थी इसके लिए। अब सिंपली कुछ नहीं करना, इसका जो रियर केबल है सिंपली इसे रिमूव करना है। उसको भी सेम यही इसी पोजीशन से लेके आना है आपको वापस, बिकॉज वायर लंबा रहता है तो वायर छोटा करने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से लेके आया। देन यहाँ पर मैं सिंपली ये देखिए ये मैंने इसे भी फिट कर दिया। देन सिंपली यहाँ से मुझे अंडरग्राउंड इसे कर देना है। ये देखिए अब मैं यहाँ से वायर को थोड़ा टाइट कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो इसका रियर केबल है ना, सिंपली उसे बैक साइड लेके जाऊंगा। तो ये देखिए सिंपली मैंने एक लॉक लगाया, एंड ये लगाया दूसरा लॉक। अब सिंपली मैं जो है फाइबर को पैक कर दूंगा। ये देखिए आपको आराम से करना है, मेरे जैसा नहीं करना है, वरना आप फिर कर नहीं पाएंगे इसे। ये देखिए सिंपली 1 2 इसे यहाँ पर ये देखिए प्लग कर देना है। मैं एक बार आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए ब्लू कलर की लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अब जो है हम इसका साइड पिलर वायर इधर से लेकर जाने वाले हैं। तो सिंपली पहले हमें कुछ नहीं करना है, इसके फ्रंट सीट को पहले सबसे पहले आगे कर देना है, देन डोर को क्लोज कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिंपली ये है, एंड अब इसे मैं अंदर डालूंगा। यहीं से कुछ लोग प्राई टूल का यूज करते हैं, आप कर लेना, बट ये मेरे लिए चुटियों का खेल है। ये देखिए सिंपली मैंने अंदर कर दिया वायर को। ये देखिए आपको ऐसा थोड़ा कारपेट को एडजस्ट कर लेना है। देन ये देखिए जबरदस्ती आपको फ्राई टूल का यूज नहीं करना है, जहां पर हाथ से काम हो सकता है वहां से हाथ से कीजिए। ये देखिए रबड़ को फिक्स कर दूंगा। ये देखिए रबड़ हमारा पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है, प्रॉपर काम हो चुका है। देखिए ये देखिए। तो रियर कैम को इंस्टॉल करने के लिए अब इसका मैं रियर कैमरा आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सिंपली इसे ओपन करूंगा। मैं इतनी फास्ट इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज ये मेरे डेली का काम है। सो सिंपली सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म को एक लेयर को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये मैंने सिंपली यहाँ से ये कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली कुछ नहीं करना, इसके ऊपर वाले लेयर को पहले आपको कैमरा ऑन करके देखना है कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से कैमरा ऑन करके देखना है, देन पहले इसे कनेक्ट कर लेना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने जैक टू जैक कनेक्ट कर दिया, एंड ये ग्रीन कलर की जो लाइट है वो ऑन हो गई है। सिंपली ऊपर वाले लेयर को ऐसा निकालूंगा। मुझे पता है इसका एंगल सही कौन सा है, इसलिए मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, बट आप दिमाग लगाना, पहले सीधा उल्टा चेक कर लेना। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये मैंने जस्ट सेंटर में सेट कर दिया। अब कैमरे को मैं ऐसा घुमा दूंगा। सो फाइनली दोस्तों देखा आप लोगों ने कैसी निकल कर आई इस डैश कैम की परफॉर्मेंस। आप मुझे बताना कमेंट करके कैसी लगी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, आप मुझे बताना कमेंट करके। लेकिन अगर अब आपको ये डैश कैम परचेस करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर मैंने प्रॉपर इस प्रोडक्ट का लिंक देके रख दिया है। और अगर आप इस वीडियो के पिन कमेंट में जाते हो तो वहां पर भी मैंने इसका प्रॉपर लिंक देके रख दिया है। अगर आप वहां पर जाते हो तो ये डैश कैम आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। लिंक जो है वो अमेजोन का लिंक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो GKU ब्रांड है ना, और DT600 जो मॉडल है ना, ये यूएस में बेस्ट सेलर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में मेरे ख्याल से मैं ही फर्स्ट क्रिएटर हूं जो कि इस ब्रांड के इस मॉडल पर वीडियो बना रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। तो आप जाइए, अगर पसंद है तो इसे लगवाइए। और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने इस डैश कैम को 2 से 3 कार में इंस्टॉल किया है।
मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 10 के प्राइस में ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप जाइए इसे परचेस कीजिए। बाकी जो इसका अपर वाला मॉडल है DC600 Pro, बहुत जल्द उसकी वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके रखो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।